हेलो दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 को। ठीक है, तो सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आता है। देखिए, ये वीडियो जो है ना, वो जो अभी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए नहीं है। जो मेंस का सिलेबस एक बार देख चुके हैं उनके लिए है। कहाँ से देखना है? यहाँ से देखना है। ये पीआईक्यू इसमें पूरा लिखा गया है और इसमें आप देखेंगे कि ये जीएस पेपर 2 का सेक्शन 3 आप पूरा एक बार जैसे आप 78 से लेकर और जैसे 53 55 में जो पूछा गया है, एक बार वो सारे क्वेश्चन को आप देख लेंगे ना, और तब जाकर इस वीडियो को देखेंगे, देन इट विल गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ सेंस टू यू। ठीक है, अदरवाइज तो यू विल फील दैट कि कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या है क्या नहीं है। ये बहुत रिसर्च से हम लोग तैयार किए इसको दोस्तों। कैसे मतलब पूरा सारा ईयर का क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए सेक्शन 3 का, ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 का साइंस एंड टेक वाला का, तो हम लोग ने इसको 5 भाग में डिवाइड किया। 5 भाग कौन सा 5 भाग? आइए देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे साइंस एंड टेक बोलते हैं, इसका नाम ही है इसका साइंस एंड टेक। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये एक सेक्शन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है ना इन्हीं सेक्शन से आ जाते हैं। दूसरा हमने ये किया है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से भी काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। उसके बाद है तीसरा नैनो टेक्नोलॉजी और चौथा है स्पेस टेक्नोलॉजी। पांचवा हमने मिसलिनियस रखा है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो रैंडम क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो इन कैटेगरीज में नहीं है, तो फिर कहाँ है? तो ये मिसलिनियस में भी अगर आप उसको भी थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे, देन यू विल गेट टू रियलाइज दैट कि ये भी जो है ना, करेंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर जो है ना, उस पर क्वेश्चन पूछता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, हाँ, अगर मतलब इन टुडे कॉन्टेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट, देन आप उसमें रख सकते हैं एआई वाला जो टेक्नोलॉजी है वो हो गया, जैसे साइबर क्राइम्स एंड ऑल ये होता है, ये हो गया। तो वो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो वो और वो करेंट से जो रिलेटेड है वो, तो वो मिसलिनियस में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको पांच भागों में डिवाइड किया है पूरे ये साइंस एंड टेक वाले पोर्शन को। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। और ये मतलब लगभग वीडियो जो है कि 30-40 मिनट्स का तो हो ही जाएगा, बट स्टिल वंस यू विल वॉच दिस वीडियो तो आपको इतना जरूर क्लियर हो जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन में हम कहीं भी मार्केट से उठाकर कोई मटेरियल आप नहीं देखने लगेगा। और आप देखिएगा भी ना, तो आप इजीली देख पाइएगा कि हाँ, कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कितनी है अपकमिंग एग्जाम में, जो मतलब 71st बीपीएससी मेंस होने वाला है वो, या देयर आफ्टर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा चेंज होगा नहीं, तो वो 72, 3 एंड देयर आफ्टर वो सब के लिए ये रिलेवेंस रखता है। तो उस तरह से अब एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए एंड देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो अब हम लोग ये देखते हैं आगे, एक एक करके हम लोग ये क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो ये नेचुरल डिजास्टर की अब बात करेंगे। तो ये नेचुरल डिजास्टर में क्या है कि अब देखिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से डील करेंगे, कि उस क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि ये नेचुरल डिजास्टर में साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगा। ये चीज आपको एकदम ध्यान रखना है। आप बात समझे कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिखा गया है तो उसमें ये दो बातें आपको ऑब्वियसली जोड़ देना है। क्या क्या जोड़ देना है? साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपको ऐसे ही ऐड कर देना है उसमें। जैसे ये है कि नेचुरल डिजास्टर, फ्लड एंड ड्राउट, तो जो भी फ्लड एंड ड्राउट, जो नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे कम करेंगे, किस चीज की मदद से? तो ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट से और टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम, जो भी फ्लड आ रहा है या ड्राउट आ रहा है बिहार में, तो उसको हम कैसे कम करेंगे। तो स्पेसिफिक रूप से बिहार भी पूछा जाता है कितना बार, और कितना बार ऐसा इंडिया करके भी पूछा जाता है, तो उसमें भी बिहार को हम लोग को थोड़ा मेंशन कर ही देना होता है। तो उस तरह से करना है कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग करते हैं हम लोग, तो डिजास्टर फोरकास्टिंग किस तरह से करें, उसको मैनेज किस तरह से करें। ठीक है, तो उसमें किस तरह से ये मतलब नेचुरल डिजास्टर को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, तो वो है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, टाउन एंड सिटीज ओवरकमिंग प्रॉब्लम। अब टाउन एंड सिटी में जो प्रॉब्लम होते हैं, ये देखें टाउन एंड सिटी में, तो टाउन एंड सिटी में जनरली क्या प्रॉब्लम हो जाता है? टाउन एंड सिटी में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो गार्बेज एंड ऑल की पूरा मतलब बिग गार्बेज डम्प्स वो हो सकते हैं, या हो सकता है डस्टी ब्रोकन रोड हो सकते हैं, या क्योटिक ट्रैफिक है। तो इस सबको आप कैसे ओवरकम करेंगे इन प्रॉब्लम को, किस चीज़ की हेल्प से? तो इन प्रॉब्लम को आप किस चीज़ की हेल्प से? तो इस चीज़ की हेल्प से साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से आप किस तरह से इस पर ओवरकम कर पाएंगे। अब देखिए ये क्या है? ये पॉपुलेशन है, हेल्थ रिस्क है, डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज है एंड ड्विंडलिंग फार्मलैंड्स है। तो इस चीज को हम लोग कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी से कम करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन इसमें स्पेसिफिक क्या पूछा गया कि 3 साइंटिफिक मतलब इनिशिएटिव फॉर ईच 4, मतलब ये चारों आप देख रहे हैं, तो मतलब इसमें 3-3 साइंटिफिक किस तरह से इसमें इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये ड्विंडलिंग फार्मलैंड है, मतलब जो फार्मलैंड अभी छोटा होते जा रहा है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसकी बात कर रहा है। तो उसकी बात कर रहा है। फिर आप साइंस टेक्नोलॉजी से उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ड्विंडलिंग का मतलब एक तो होता है कि कमजोर, और दूसरा होता है कि छोटा होता जा रहा है। तो कमजोर आप करेंगे तो वही न्यूट्रिशन एनल का आ जाएगा, और ड्विंडलिंग करेंगे तो उस तरह से छोटा वाला भी। तो दोनों में से किसी को आप लेकर इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन चारों को इंप्रूव करने के लिए 3-3 साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे करेंगे, तो वो है। ठीक है, अब देखिए सफर फ्रॉम द H2A स्कार्सिटी। तब पानी का स्कार्सिटी जो है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि दो वी आर इंडाउड विद द फ्रेश H2O, है ना? क्या हम लोग पास वाटर का सोर्सेज तो है, बट स्टिल वी आर सफरिंग फ्रॉम द H2A स्कार्सिटी। तो इस चीज़ को आप कैसे सोल्व कर पाएंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट द्वारा और टेक्नोलॉजी के हेल्प से। यहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी रोल प्ले करेगा, वो है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जो बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर एंड ऑल, तो वो चीज़ें हैं।
फिर आप देखेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ऑल। तो आप जब मतलब उस तरह से आप ट्रेडिशनल वैल्यू एंड कल्चर को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वी आर हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट, बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी दैट साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड ऑल, तो फिर वहीं से हम लोग ज़्यादातर लेते हैं, तो फिर उसी हिसाब से पॉजिटिव है। तो किस तरह से पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए निगेटिव जो एस्पेक्ट है उसको हम लोग कैसे मेंटेन कम करेंगे, तो वो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है क्या, तो ये तुम अपने मन से बता रहे हो, नहीं ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो तुम बता ही नहीं रहे हो कब पूछा गया। चलिए ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ये आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो ये 2020 में 65 बीपीएससी मेंस में पूछा गया था, और ये 2012 में एक बार 53 से 55 वाला जो मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। ये सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये सेकंड क्वेश्चन भी 53 से 55 वाला जो 2012 में मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। ये थर्ड क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो उसी में पूछा गया था, और ये 65th में भी ये थर्ड क्वेश्चन एक्जैक्टली पूछा गया। इंस्टेड ऑफ 3 इनिशिएटिव वहां पर 4 साइंटिफिक इनिशिएटिव पूछ दिया गया। फिर आप देखेंगे ये H2O वाला, ये 56 से 59 वाला जो बीपीएससी मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था। फिर इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला, ये भी 56 से 59 वाला जो बीपीएससी हुआ था उसमें पूछा गया था। अब ये देखिए ग्रोइंग एनर्जी डिमांड इन बिहार एंड इंडिया, तो ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, अब ये देखिए ये भी क्या है 56 से 50। अब देखिए ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है, तो आप देखिए कि कन्वेंशनल जो हम लोग का एनर्जी का सोर्स है वो कम होते जा रहा है, और आप इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड तो मतलब इट्स एवर राइजिंग काइंड ऑफ कंसेप्ट हो रहा है। तो फिर इसको हम लोग कैसे, इस चैलेंज को हम लोग कैसे ये डील करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से बिहार में भी इंडिया में भी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन वहां से है। फिर आप देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट की इशूज, अब देखेंगे मोदी गवर्नमेंट का की इशूज क्या है, मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 2016 में जो 56 से 59 वाला बीपीएससी हुआ था, तो उस तरह से, तो क्या ये इस तरह से पूछ देते हैं मोदी गवर्नमेंट, हाँ मनमोहन सिंह के नाम से भी करके पूछ दिए थे, तो वो ऐसा पूछ सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो खैर मतलब अगर आप देखेंगे तो उस तरह से कि एग्जैक्ट सीधा मतलब ऐसा नाम पर गवर्नमेंट को बोल देना तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अब ठीक है बीपीएससी वालों को इतना समझ में नहीं आता है, वो ऐसा पूछ देते हैं मोदी गवर्नमेंट करके, जनरली ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट करके ही ऐसा पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए कि इशू क्या है, द क्लीनिंग ऑफ द गंगा रिवर। हाँ देखिए नहीं बोले थे चुनाव प्रचार में हमको गंगा मां ने बुलाया है तो इसलिए हम आए हैं, ये आप डायलॉग याद भी होगा आपको मोदी जी का, तो वो बात हो गया। फिर हम ABC क्या ये लिखे, तो ये ABC है ना, तो मैं यहाँ से लिया हूँ क्योंकि स्पेस एंड ऑल का स्कार्सिटी। तो ये देखिए डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो अब ये क्लीनिंग ऑफ गंगा, डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज, फिर ड्विडलिंग फार्म लैंड्स, ठीक है। तो इस सब के लिए वही साइंटिफिक आप स्टेप क्या लिए हैं तो वो बताइए। तो ये क्वेश्चन उस तरह से था जो कि पूछा गया था। अब ये देखिए ये पोर्टेबल जो H2O इशू है, तो ये कह रहा है कि सेफ मतलब वाटर का जो स्कार्सिटी है तो वो किस तरह से है अभी बना हुआ, उसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो उस पर ये मतलब बात करने की ये कर रहे हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से अब हम जो जहां तो हम प्रोमिस कर रहे हैं कि एवरी हाउस होल्ड को हम मतलब पीने का पानी पहुंचाएंगे, और उसमें देख रहे हैं कि हाउस होल्ड का ये बढ़ते जा रहा है, मतलब पॉपुलेशन ऐसा बढ़ते जा रहा है, तो वाटर स्कार्सिटी तो हो ही जा रहा है, तो उसको कैसे हम लोग ये साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी से सोल्व करेंगे। तो ये बात है, ये कब पूछा गया है, तो ये 64th बीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर ये देखिए फेसिंग एक्यूट पावर शॉर्टेज, ठीक है ना। तो पावर शॉर्टेज वही आपको बोले कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है वो एवर राइजिंग है, और फिर उसमें कन्वेंशनल जो मतलब हमारे पास सोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, तो फिर हम लोग किस तरह से इसको ये मतलब कि इसके शॉर्टेज को एड्रेस करेंगे, तो वो चीज़ है। और वाट एवर स्टेप वी आर टेकिंग वेदर दीज स्टेप्स आर सफिशिएंट और नॉट, तो उस पर भी बातें होती है कि मतलब क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट है कि नहीं, तो क्या ये मतलब जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे तो उसको ये लोग रिप्लेस अच्छे से कर पाएगा कि नहीं, तो वो सब बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्मार्ट सिटीज, आप देखेंगे स्मार्ट सिटी का बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, ये भी 64वें बीपीएससी मेंस में पूछा गया है, तो वहाँ पर कि स्मार्ट सिटी के लिए हम लोग को क्या क्या ऐसा जरूरत होगा, तो वो सब बातें हैं यहाँ पर हम लोग को मतलब इस वाले में देखना है कि स्मार्ट सिटी में कैसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। और उस तरह से आप जब स्मार्ट सिटीज की बात आती है तो आप अब स्मार्ट गांव वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कि हाँ कि अगर स्मार्ट गांव को बनाना है तो वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे काम आएगा, तो उस तरह से आप वो कर सकते हैं। देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन तो बहुत इंक्रीज हो रहा है। अब चूंकि अभी के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलेंगे कि हाँ कि जो है कि पॉपुलेशन का रेट जो है कि वो अब मतलब 1.9 ही रह गया है, जो पहले तो ये रिप्लेसमेंट रेट तो 2.1 होना चाहिए, लेकिन अभी टोटल फर्टिलिटी रेट तो 1.9 हो गया, तो अब उसका रेट कम हो गया, लेकिन पॉपुलेशन तो अभी बढ़ ही रहा है ना। अब ये क्वेश्चन आप देखिएगा, ये तो देखिएगा कि आप मतलब 2016 के बाद 17-18 में पूछा गया होगा, ठीक है। तो उस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अभी से तो मतलब आप समझ रहे तो 5-6 साल पहले का बात है, 6-7 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उस टाइम तो अगर आप देखेंगे तो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो तो 1.9 नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। तो यही बोला है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, उसके कारण जो गार्बेज है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे, तो ऊपर भी हम लोग देख ही लिए थे, इस वाला में भी देखे ही थे। तो अगर आप PY की किए हैं तो इसको आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखिए मेक इन इंडिया विद द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से आपको बताना है कि मेक इन इंडिया को हम लोग सक्सेसफुल बनाने के लिए तो कैसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जॉब क्राइसिस सिचुएशन एंड सस्टेन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन ड्यू टू द कोविड-19। अब देखिए कोविड-19 में आपको भी पता था कि किस तरह से सब मजदूर सब आए थे बिहार में, सबसे ज़्यादा तो बिहार में ही मजदूरों को ऐसा दिक्कत हो गया था कि उस सब जगह से पैदल चल के आए थे। तो ये क्वेश्चन ये पूछा कि जॉब क्राइसिस सिचुएशन, तो उस टाइम तो इतना ही जॉब क्राइसिस सिचुएशन हो गया था
तो उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम किस तरह से वहाँ से वो हम अपने डेवलपमेंट जो कंट्री का चल रहा था उसको कैसे सस्टेन करेंगे, आज जॉब जो क्राइसिस है उसको कैसे एड्रेस करेंगे, तो वो बातें यहाँ पर की गई है। अब देखिए 14 क्वेश्चन में ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, ये भी 65 बीपीएससी मेंस में पूछा गया है। ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है ना, अफेक्टेड बाय द ये फ्लड एंड ड्राउट। तो हम लोग का देखिए ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, बिहार का तो स्पेशली आप देखेंगे कि नॉर्दर्न बिहार है, जैसे हम लोग नॉर्दर्न बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आता हूँ, तो वहाँ पर तो फ्लड का इतना इशू रहता है। फिर आप सदर्न डिस्ट्रिक्ट में आएंगे जैसे जम्मू एंड गया वो वाले एरिया में आएंगे तो फिर वहाँ पर ड्राउट वाला इशू रहता है। तो फिर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी कैसे अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से, तो वो आपको यहाँ पर एड्रेस करना है। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ पे जब आएंगे तो आप देखिएगा कि हम लोग एप्रिसिएबल अचीवमेंट हम लोग कर लिए हुए किस में, तो टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात किया जाए, अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन और ये सब का बात कर लिया जाए, तो हम लोग वहाँ पर तो बहुत अच्छा कर लिए हैं। लेकिन मतलब अभी भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा उस पर ये लोग बोले हैं कि थोड़ा सा आप फोकस कीजिए। तो वो बातें यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ, ये फूड एंड ये डाइटिक सिक्योरिटी उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग तो बाकी तो सक्सेस हो गया है, ये प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी तो अचीव हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल रहेगा, मेन फोकस आपको वहाँ पर यहाँ पर करना है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये कर्स एंड ब्लेसिंग की बात कर रहा है। तो ये कर्स एंड ब्लेसिंग, तो टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा ऐसा बोला जाता है ना कि ये डबल एज सोर्ड है, ठीक है ना, कि आप मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि जो ये कर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लेसिंग, इफ यू विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑल, कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन तो इतना ज़्यादा हो जाता है ना यार, मतलब इससे तो वो अब जैसे आप पहले ही ले लीजिए ना, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ही ले लीजिए, तो आप इफ यू थिंक अबाउट इन द पॉइंट ऑफ व्यू से कि साइंटिफिक तो बड़ा ही अच्छा ये हुआ है, रेवोल्यूशन काइंड ऑफ हुआ है, बट इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ व्हाट एनवायरमेंट एंड ऑल, तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन तो भाई गजब ही उस टाइम हुआ होगा। तो वो चीज़ है एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन, जहाँ पर मतलब जैसे हम लोग पीछे रह गए उसमें आवाज कर रहे हैं, तो आज हम लोग का वो डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उस टर्म्स में ये बात कर रहा है। अब देखिए तो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया, हाँ दोस्तों पूछा गया, ये 67th बीपीएससी मेंस में जो ऊपर का जो 15, 16 और देखे हैं, तो ये 67th बीपीएससी मेंस में ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। अब आप ये देखिए 17 क्वेश्चन देख लिए, बिहार फ्लड प्रोन, तो अभी हम लोग तो यही तो कर देख ही रहे हैं कि बिहार फ्लड प्रोन है, तो इसको देख रहे हैं कितना बार ये पूछा गया, तो वही नहीं बताया आपको, फ्लड एंड ऑल ये वाला ना बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आप ये देख लीजिए, कह रहा है कि बिहार फ्लड प्रोन है, तो इसको कैसे मतलब इस चीज़ को कैसे एड्रेस करने के लिए, चैलेंज को कैसे एड्रेस करने के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब ये देखिए इंडिजनाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, तो वो टेक्नोलॉजी को लोकल बनाने में किस तरह से, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो किस तरह से हम लोग ये टेक्नोलॉजी एंड ऑल का यूज करेंगे, क्या क्या स्टेप गवर्नमेंट ली है। तो ये 68 के बीपीएससी मेंस में पूछा गया, आपको पता ही होगा 68, 69 और 70 में ऐसा हो गया कि मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, तो उस हिसाब से देखिएगा। तो वहां पर आप देखिएगा कि ये पूछा गया है 68 बीपीएससी मेंस में, ये 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। अब ये देखिए टेक ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिहार का मॉडर्नाइजेशन हम लोग करेंगे, तो उसमें मतलब ये कितना टेक ड्रिवन होगा उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो टेक ड्रिवन मॉडर्नाइजेशन इन बिहार, तो ये देखिए 68 बीपीएससी मेंस में, और ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट देखिए मतलब H2O स्कार्सिटी, गवर्नमेंट स्टेप और वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या लिए, तो ये 68 में ये 38 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया। आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इस तरह से यू कैन सी दैट कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये मतलब वाटर वाला, फ्लड वाला, तो ये सब टॉपिक जो है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किस तरह से उसका रोल रहता है, तो ये सब इस प्लेइंग वेरी लाइक नो इट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन एंड इंपेरेटिव क्वेश्चन, यू कांट इंडिस्पेंसिबल, यू कांट इग्नोर दिस क्वेश्चन एंड गोइंग राइटिंग योर एग्जाम एंड और प्रिपेयरिंग फॉर दैट। देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है ना, और बिहार, ठीक है, तो उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार की बात करेंगे, तो वहाँ पर कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले द रोल, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर एड्रेस करना है। ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, तो कोरोना पेंडेमिक में आप देखेंगे ना, कोरोना पेंडेमिक में कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोल प्ले किया है, उसमें एक ये भी बोला जाता है कि जैसे यूपीआई सबके पास था तो कैसे सबको पैसा दिया गया, तो वो एक एस्पेक्ट वो भी हो सकता है। तो उस तरह से देखिए मतलब कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रोल प्ले किया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कि मतलब आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि वाट एवर वी आर गेटिंग इट्स नथिंग लाइक दैट कि हम लोग मतलब अपना ये एंसेस्टर से लिए है नहीं, ये हम लोग फ्यूचर जनरेशन से बोरो किए हैं। तो इफ यू आर हैविंग दिस नोशन अबाउट आवर एनवायरमेंट एंड ऑल, देन यू कैन से दैट कि यू आर गोइंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो भी आपको जिस तरह से मिला है उस तरह से इंप्रूव करके या उस तरह का एटलीस्ट आपको फ्यूचर जनरेशन को देना है एनवायरमेंट, तो वो सस्टेनेबल, तो कैसे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये मेंटेन कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं, तो उसकी बात की गई है। ये 69th बीपीएससी में पूछा गया है 7 मार्क्स का, ठीक है। आगे चलते कुछ और बात करते हैं। अब ये देखिए ये 38 नंबर का क्वेश्चन है, 69th बीपीएससी में पूछा गया है। इसको देखिए, कह रहा है कि मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी इट्स रॉन्ग एप्लीकेशन, ठीक है ना, तो आप टेक्नोलॉजी का मिसयूज कीजिएगा, उसका रॉन्ग एप्लीकेशन, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है कि पॉल्यूट एनवायरमेंट एंड कॉज ये क्या क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, पॉल्यूट एनवायरमेंट एंड कॉज क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और उसका क्या है कॉस्ट टू एनवायरमेंट, तो यही वाला बात हम आपको नहीं बोले थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ऑल, तो वही करा कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये कॉस्ट टू एनवायरमेंट होता है, ठीक है ना। डिस्कस विथ एग्जांपल, तो एग्जांपल से ही सबको डिस्कस करना है आपको, तो ठीक है। मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी का अगर आप मिस यूज करेंगे तो उस तरह से ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब पॉल्यूट एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट को ये भी करता है, क्लाइमेट चेंज को भी ये मतलब और ज़्यादा एक्सीलरेट कर देता है। ये 69 में 38 नंबर का पूछा गया। अब ये जो आप 5 क्वेश्चन देख रहे हैं ना दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं बता देता हूँ।
देखिए, मैं क्या आपको वेयर इज दैट हेरिटेज। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो अपना ये जो सेक्शन 3 जो होता है ना, ये चाहे जीएस 1 का, तो जीएस 1 का सेक्शन 3 आप देखिएगा कि ये डीआई होता है, जो कि 72 मार्क्स का होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, उसी तरह से इन अ सिमिलर फैशन इफ यू गो फॉर जीएस 2, तो जीएस 2 का भी सेक्शन 2 आप देखेंगे ना, आप जीएस सेकेंड का भी आप, अगर आप सेक्शन 3 देखेंगे, मैं ब्लैक से लिखता हूँ दैट विल बी मोर विजुअल। तो सेक्शन 3 देखेंगे ना, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वो भी कितना होता है, 72 मार्क्स का होता है। अब ये देखिए 72 मार्क्स का होता है। अब हुआ क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले क्या था कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे 36 मार्क्स के, 36 मार्क्स के, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता था जिसमें मतलब ऑप्शनल भी दिया जाता था कि 36 के और ये करके इन दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता था, तो ये रहता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, मतलब अब क्या कर दिया गया है, मतलब क्या हो सकता है ट्रेंड नेक्स्ट ईयर चेंज कर दे। 70th में क्या देखा गया कि 5 क्वेश्चन की जगह वो 6 क्वेश्चन पूछ दिए गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन 6 नंबर का पूछ दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछ दिया गया था कब, तो ये मतलब 70th बीपीएससी जो लास्ट टाइम हुआ था, अप्रैल में हुआ था इसी साल, तो उसमें तो मतलब उसमें ये क्वेश्चन उस तरह से पूछ दिया गया था। ठीक है ना, तो अब देखिए, ये देख लीजिए दोस्तों कि अब ये 5 क्वेश्चन जो देखे हैं ना, तो ये 70th बीपीएससी मेंस में पूछा गया था। आप देख रहे हैं इस तरह से साइंस एंड मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कितना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको यही पता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या, हाँ दोस्तों यहाँ देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड क्या है, प्रिजर्वेशन। हाँ ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन, वो जो अपना मतलब किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये कहा गया है क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन, ये चीज़ें जो है ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, किसके हेल्प से, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 70th में 6 मार्क का। फिर अब देखिए साइबर क्राइम्स, मतलब कितना टाइप का साइबर क्राइम होता है, वो भी साइबर क्राइम क्या होता है, कितना टाइप का होता है, और इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा। ये क्वेश्चन भी 70th बीपीएससी में 6 नंबर का पूछा गया। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। आप कह रहा है कि कितना वाइड है, कितना वास्ट रेंज कवर करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए क्या कर रहा है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज सच एज कैंसर टू बुक ट्रेन और एयर टिकट। ठीक है ना, इतना ज्यादा डाइवर्स है कि आप कैंसर जैसा बीमारी में भी आप यूज कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और आज के दिन में आप ट्रेन और या बस का टिकट करा रहे हैं, प्लेन का टिकट करा रहे हैं, तो वहां पर भी आप यूज कर रहे हैं अपने मतलब कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो ये कुछ जस्टिफाई कीजिए इस स्टेटमेंट को कि कैसे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प्स इन फोरेंसिक साइंस। तो फोरेंसिक साइंस आप देखेंगे ना कि जो नहीं आता है सीरियल सबकी दया कुछ तो गड़बड़ है, दया ऐसा टाइप है, तो वहां पर नहीं पकड़ना होता है, तो फिर वो देखिए ना, तो इसी में पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे हेल्प करता है फोरेंसिक साइंस में, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ये डायरेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी में ये हेल्प करता है, तो वो क्वेश्चन भी आप 70th बीपीएससी में 6 नंबर का पूछा गया है। तो इस तरह से आप देखिए एक पोर्सन देखिए हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का, और उसमें से देखिए कि हाउ ऑफन दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन ओनली। ठीक है, तो इफ यू विल एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाइसली, then it will be going to give you confidence and strength that you are preparing in a right direction. So why it is so imperative and so indispensable during your preparation that having a look of PYQ, not if not daily then like no once in a week, definitely you have to go through the PYQ. And the PYQ, this book, any book which containing PYQ, it should be beside you when you are sitting on your table and or in a library and preparing for the BPSC or UPSC means, तो syllabus must be there. तो उस हिसाब से आप देखिए कि how important these PYQs are, which is going to give an idea that how you are going to prepare for the mains. And see, this is second person we are going to enter in this nuclear energy. अब nuclear energy का ये आप देखेंगे कि nowadays you can see easily that कि how much energy crisis we are going through, और वो कन्वेंशनल एनर्जी से किस तरह से हम लोग आप देख रहे हैं बार बार एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की बात आ रहा है, क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट कौन सा स्टेप इस पे ले रहा है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर रिक्वायरमेंट कितना ही ज्यादा बढ़ गया है कि हम लोग अब देखिए, अब उसमें देखिए न्यूक्लियर डिजास्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर की बात हो रही है जो जापान में हुआ था, डेंजर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो इससे ये बताना चाह रहा है कि आप लोग को एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से बचना है, तो आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ आप जाते हैं, मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल वाला उस पर जाते हैं, तो वहाँ पर आप न्यूक्लियर एनर्जी को पाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि ये मतलब क्लीन एनर्जी तो है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ना ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी तो है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट न्यूक्लियर एनर्जी से किस तरह से वो डिजास्टर एंड वो मतलब वहाँ पर जो
डेंजर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से किस तरह से अटैच है वो भी देखना था। कैन एनर्जी नीड विल गेट फुलफिल्ड बाय द अल्टरनेटिव सोर्सेज, तो जो हमारा एनर्जी नीड जिस तरह से बढ़ रहा है और कन्वेंशनल जो एनर्जी के सोर्सेज है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो अल्टरनेटिव सोर्स हमारे पास है उससे हम पूरा एड्रेस कर पाएंगे एवर राइजिंग एनर्जी डिमांड को, और उसमें अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को मानते हैं तो किस तरह से इसका जो मतलब निगेटिव साइड है, जो डेंजर वाला एरिया है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, वो सब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 53 से 55 बीपीएससी में जो हुआ था उसमें। अब ये पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग एनर्जी नीड्स फैक्ट्स एंड द मतलब फियर्स, तो फैक्ट्स एंड फियर्स मतलब देखिए एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी नीड्स तो बढ़ते जा रहा है, तो उसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी से इसको हम लोग मतलब फुलफिल कर सकते हैं। तो आपको इसमें दो चीज़ लिखना है कि कितना हम न्यूक्लियर एनर्जी से अभी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या ये हमारे जो मतलब ऐसे चैलेंजेस है उसको मीट कर पाएगा कि नहीं, और फियर्स क्या है अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टॉल कराते हैं, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को उस तरह से प्रमोट करते हैं जैसे आप देखेंगे ना अभी स्मॉल मॉडुलर वाला किस तरह से अभी चल रहा है, उसको हम लोग मतलब 20-25 हज़ार करोड़ रुपया उसके लिए दिया गया है बजट में, आप देखेंगे तो उस क्या फियर्स है उसको लेकर, तो उसको भी आप तो ये 60 से 62 बीपीएससी मेंस में ये पूछा गया है। अब देखिए कि फॉर कंट्री डेवलपमेंट, अब देखिए अब ये 53rd में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये था कि न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, लेकिन ये जो 63rd बीपीएससी मेंस में पूछा गया तो वो बोला कि कंट्री डेवलपमेंट में कैसे न्यूक्लियर एनर्जी मतलब पार्टिसिपेट करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे कैसे होगा, तो उस तरह से तो आप देख रहे हैं कि कहाँ तो ये बात हो रही थी कि हमको ये एनर्जी वाला उसको एड्रेस करना है, एनर्जी नीड्स को एड्रेस करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लिया गया है। देखिए ब्रॉड व्यू लेकर ये पूछ दिया कि कंट्री डेवलपमेंट में कैसे ये न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वहाँ पर ये 63rd बीपीएससी मेंस में ये पूछा गया था, तो उस तरह से हम लोग को थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लेकर और इस सब को लेकर चलना पड़ेगा। अब देखिए यार अब जैसे सोलर एनर्जी का बात होता है तो सोलर एनर्जी का मतलब बात होगा तो अल्टरनेटिव सोर्स भी हो गया, फिर उसका इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट होगा, इकोलॉजिकल क्या बेनिफिट होगा, तो उस तरह से बात हम लोग करते ही हैं, तो वो भी ध्यान रखा। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम वाई नेसेसरी, तब ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है तो किस तरह से ये नेसेसरी है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइड क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो वो सब आपको मतलब अच्छे से तो जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करेंगे ना तो दीज आर द वंस यू विल हैव अ लुक ऑन द previous year question ना, तो it will be give you an idea that कि what are the dimension which we are supposed to cover when we are preparing for any topic for that matter, ठीक है ना। तो वो एक बड़ा अच्छा सा और बहुत रिलायबल, मतलब ये तो डायमेंशन तो आप लिखेंगे मतलब चैट जीपीटी में तो then you will easily get all the dimension and all, but how reliable those dimension are if you will see the PYQ then it will give you confidence कि हाँ कि वो डायमेंशन मैं कवर कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम कवरिंग दैट डायमेंशन, अगर आप न्यूज़पेपर को और ऑब्वियसली आप देख ही रहे होंगे, रीड कर ही रहे होंगे, इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन द डेली बेसिस देन यू विल फाइंड दैट कि किस तरह से ये आपको मतलब हेल्प करेगा कि करंट वाला इशू वाला डायमेंशन उसको हमको ऐड करना है और प्रीवियस पीवाईक्यू का जो डायमेंशन हमको मिला उसको ऐड करके एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर एनी लाइक नो टॉपिक होलिस्टिकली, ठीक है ना। तो उस तरह से 360 डिग्री से हम लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी जैसे ही नैनो टेक्नोलॉजी आएगा ना तो वो मतलब हाउ नैनो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज आवर लाइफ स्पेशली इन द फील्ड ऑफ दिस वन हेल्थ सेक्टर एंड ऑल, तो ये चीज आपके दिमाग में खट से आ जाना चाहिए, क्यों? बिकॉज दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दैट। सी देखिए ह्यूज पोटेंशियल एंड ट्रांसफॉर्म लाइफ, ये 67th पीपीएससी मेंस में पूछा गया कि हाउ यू आर गोइंग टू सबस्टेंशिएट योर आंसर दैट कि नैनो टेक्नोलॉजी हैव ह्यूज पोटेंशियल टू चेंज ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, तो ये 67 पे फिर ये पूछा गया है 68 में 7 नंबर का पूछा गया था कि इन हेल्थ सेक्टर हाउ नैनो टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग वाइटल रोल एंड ऑल, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए कि पोटेंशियल ऑफ रेवोल्यूशनाइजिंग आवर लाइफ, तो किस मतलब हाउ कम यू से दैट कि नैनो टेक्नोलॉजी हैव ह्यूज पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज आवर लाइफ, खासकर इमर्जिंग एप्लीकेशन इन द ह्यूमन हेल्थ, तो जो भी इमर्जिंग एप्लीकेशन आ रहा है ना, देखते हैं कि मतलब नैनो बॉट बना देंगे, वो जाएगा ड्रग्स वहाँ पर डिलीवर कर देगा, जहाँ पर जरूरत होगा तो अकॉर्डिंग टू नीड वहाँ पर ही जाकर कर देगा, तो ये कितना एफिशिएंट हो जाएगा और कितना हार्मलेस हो जाएगा कि दूसरा कुछ को बिना मतलब ऐसा करके हानि पहुँचाए हुए ये जहाँ पर रिक्वायरमेंट वहाँ पर जाकर ड्रग डिलीवरी करते, तो उस तरह से नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर। वंस यू विल गो टू एंड प्रिपेयर दिस थिंग्स, तो क्या मुझे खुद से करना पड़ेगा, तुम नहीं करवाओगे? ऑब्वियसली आई विल डू इट वंस आई विल कवर ऑल द PYQ ऑफ ऑल द सेक्शन एंड देन आई विल स्टार्ट टीचिंग ईच टॉपिक वन बाय वन, तो वो हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। वो आपको कंटेंट को एनरिच करने के लिए तो ये वीडियो सब तो आपको रामबाण साबित होगा, तो आप एक बार चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिए और मतलब धीरे धीरे वीडियो आते रहेंगे और वो बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे आप इस बार मेंस दे रहे हैं या नेक्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि नोट्स तो आपके पास होंगे ही, बहुत सारे जो भी फैकल्टी वगैरह जो भी कोचिंग वगैरह आप ज्वाइन करे होंगे या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे फॉर दैट मैटर, तो वहाँ से आपको नोट्स एंड मिल ही गया होगा मटेरियल, लेकिन उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के लिए एनरिच करने के लिए ना आप कम समय में या मतलब मेरे वीडियो से ना आप उसको एनरिच कर सकते हैं। यही मतलब इतना तो प्रॉमिस है और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मतलब आपके इस उम्मीद पर और अपने कमिटमेंट पर खड़े उतरे, ठीक है। आगे चलते कुछ और बातें करते हैं। ये देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये भी तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे कि ग्लोरियस पास्ट, मतलब ये पूछ देगा कि भाई मतलब ये ग्लोरियस पास्ट इसका बता, जैसे नहीं बोलते मोदी जी बोले थे एक बार कि इसरो से मेरा पुराना नाता है, मैं इसरो से उसरो करता रहता था बचपन में,
ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। तो आप ग्लोरियस पास्ट आप देखेंगे तो ये जो मतलब उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये एम्बिशियस फ्यूचर, मतलब फ्यूचर को लेकर काफ़ी एम्बिशियस रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये कर देना होगा। अब ये देखिए स्पेस सैटेलाइट इंडियन प्रोग्राम, इंडिया प्रोग्राम है स्पेस सैटेलाइट का। इसका पॉजिटिव एंड निगेटिव इन लॉन्चिंग मल्टी सैटेलाइट इन स्पेस। तो आपको ज़्यादा निगेटिव क्या पॉजिटिव ही बोल देना है कि मल्टी सैटेलाइट जो हम लोग स्पेस में। तो ये क्या कभी पूछा गया है? बार बार पूछा गया है। ये देखिए जिससे 60 सेकंड में पूछा गया था ये इसरो वाला, फिर ये स्पेस टेक्नोलॉजी वाला, और ये मल्टी सैटेलाइट इन स्पेस तो ये 63rd में पूछा गया है। तो उस तरह से देखिए हाउ इंपोर्टेंट इट इज। फिर 66 में पूछा गया था सर्च ऑफ द लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट एंड इंडियाज इन दिस ऑब्जेक्टिव। तो इंडियाज क्या कमिटमेंट है और क्या ऑब्जेक्टिव है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मतलब स्पेस रिसर्च, ठीक है ना। और उसमें ऑब्जेक्टिव में फिर इन 21st सेंचुरी, तो वो जो मतलब किस तरह से इंडिया स्पेस रिसर्च जो है कि वो किस तरह से इवॉल्व किया है थ्रू आउट द डेकेड एंड ऑल, तो उसको आपको लिख देना है। और फिर 21st सेंचुरी में जो हम अनदर प्लैनेट पर लाइफ खोज रहे हैं उसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस पर भी आपको फोकस करना है। तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए लेटेस्ट जो 70th बीपीएससी मेंस हुआ है उसमें किस तरह से 36 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रयान एंड मंगलयान ये इनहांस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के। इंडिया स्पेस प्रोग्राम में देखिए चंद्रयान एंड मंगलयान किस तरह से रोल प्ले किया है ग्लोबली, ठीक है ना, हेल्पफुल इन द। अपार्ट फ्रॉम दैट कि किस तरह से ये जो अपना स्पेस मतलब प्रोग्राम है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसका हेल्प हम और कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में किस तरह से वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग्स, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अर्बन प्लानिंग आप बताए नहीं थे एक बार ये स्पीच में मोदी जी बोले थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, दैट कि हम लोग यूज करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी का रोड एकदम बनाने के लिए। अब देख लीजिएगा हालत, आपको लगा कि भाई साहब बड़ा गिलास 20 रुपये का गन्ने का जूस का, ठीक है ना। तो वो आप देखेंगे ना 20% इथेनॉल वाले हमारे गडकरी जी कैसा रोड बना एकदम मस्त भाई। खैर ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका ये चंद्रयान एंड मंगलयान वाला बात। और आगे चलते ये मिसलिनियस वाला जिसमें हम आपको बताए ही थे वीडियो के शुरुआत में ही आपको हम बताए थे कि ये करेंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और ये जो इन जो 4 सेक्शन में जो क्वेश्चंस नहीं फॉल किए हैं पीओक्यू का, वो यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया है। तो इसको भी हम देखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा ले लीजिए 1 मिनट का ब्रेक। हाँ देखिए ये मिसलेनियस जो है करेंट एंड इमर्जिंग वाला, तो इसमें एक क्वेश्चन देखिए 60 से 60 सेकंड में पूछा गया है। तो ये क्या पूछा गया है कि पॉल्यूशन सीरियस थ्रेट। अब ये देखिए कितना ये रिलेवेंट है आज के, ये देखिए 60 से 60 सेकंड वाला में ये पूछा गया है, ठीक है। और ये आज कितना रिलेवेंस रखता है कि पॉल्यूशन जो है एक सीरियस थ्रेट है, उसके बारे में बात कीजिए। तो किस तरह से मतलब इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि कॉजेस क्या है, ठीक है ना। इंडिकेट द मैंडेटरी स्टेप हम लोग मतलब गवर्नमेंट क्या ली है। और फिर मतलब अब ये तो ठीक है गवर्नमेंट मैंडेटरी स्टेप क्या ली है जो कि पॉसिबल जो कॉजेज है उसको ये करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एज एन इंडिविजुअल व्हाट वी आर डूइंग, मतलब जनता किस तरह से ये करती है। सॉरी गाइज, मोदी जी का एक इनिशिएटिव आया था बहुत अच्छा, लाइफ मिशन करके, ठीक है ना। लाइफ मिशन करके मतलब एक मोदी जी का इनिशिएटिव आया था। तो उसमें हम लोग बोले थे कि लाइफ स्टाइल मिशन लाइफ करके आया था, सॉरी मिशन लाइफ करके आया था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो उस तरह से उस सब चीज़ को लेकर तब इस क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये देखिए ये मतलब उदय है जो कि क्या उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना जो आया था, तो वो है। तो इसमें कैसे और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टेट और बिहार कैसे इससे बेनिफिट हुआ। हम ये लिखने का क्या मतलब है कि ये मतलब पूछेगा क्या, नहीं ये अब नहीं पूछेगा, लेकिन कोई उस तरह से बड़ा स्कीम आ रहा है एंड इफ इट इज इम्पैक्टिंग बिहार स्पेशली, तो आपको वो मतलब बिहार का है तो ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू मतलब इट विल गोइंग टू बी आस्क्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी आप बहुत सारे आंसर में यूज कर सकते हैं। बट इवन इफ इट इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये स्कीम्स, तो वो बिहार को अगर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है तो वहाँ से आपको उसको भी प्रिपेयर कर लेना होगा। इस पर आइए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में देखिए सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर की किस तरह से सॉफ्टवेयर जो है अपना इकोनॉमी का बैकबोन बना हुआ है वो आपको देख लेना है। और कंप्यूटर डेवलपमेंट का लैंग्वेज किस तरह से और इवॉल्व हुआ है और इसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था 63rd बीपीएससी मेंस में, तो उसको आपको तैयार कर लेना। ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उसमें इंडिया कैसे उसको मतलब मिनिमाइज करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हमको देखना है। कैसे वर्ल्ड जो है कि सबमर्ज हो जाएगा। हाँ तो ऑब्वियसली आप अगर हम लोग मतलब राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं लिया, अब बोला था ना कि मतलब टाइमिंग रनिंग आउट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द दिस वन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ऑल, तो वो बातें हैं। तो अगर हम लोग टाइम से एक्शन नहीं लिए उस तरह से तो ऑब्वियसली जो वर्ल्ड इज गोइंग टू समर्ज, ठीक है, वो तो खत्म ही हो जाएगा। वी विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हम लोग को उस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। इंडिया काउंटरिंग कोविड-19 सिचुएशन, ये 66 बीपीएससी मेंस में पूछा गया उस तरह से करके कि इंडिया किस तरह से काउंटर किया जो कोविड-19 वाला सिचुएशन आया था, किस तरह से हम लोग मास्क पहने, किस तरह से हम लोग मतलब वैक्सीन वाला उसको एक्सेलरेट किए, किस तरह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट जो प्रोपाउंड बाय द पीएम मोदी, तो उस तरह से
वो कैसे इंडिया को मतलब काउंटरिंग करने में कोविड-19 में हेल्प किया। तो मेक इन इंडिया आपका जो बात बोला है, तो आप वो बात सब लिखेंगे, जो कि किस तरह से मोदी जी मेक इन इंडिया ये किए थे, वहाँ से वैक्सीन बनाया गया था, ये सब बात लिखेंगे। ये नहीं कि मोदी जी दिया जलवाए थे, मोदी जी थाली बजवाए, ये सब बात नहीं लिखना होता है। ये बात गलत हो गया था, समझे? तो ये सब बात आप उस पे लिख मत दीजिएगा। आप ये बात लिखिएगा कि मोदी जी मेक इन इंडिया वाला ये किए, वैक्सीन बनाने में। देखिए कैसे वैक्सीन पर मोदी जी का फ़ोटो, कहीं ऐसा नहीं रहता है, लेकिन अपना मोदी जी का फ़ोटो, फिर पता चला वैक्सीन गलत है, तो फिर से फ़ोटो हटा दीजिए वहाँ से। तो ये चीज़ है, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये ठीक है, आप यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए दोस्तों। तो इंडिया काउंटिंग कोविड-19 सिचुएशन हो गया, तो ये क्वेश्चन 66 में पूछा गया था। तो आप ये देखिए मेक इन इंडिया एंड डिफेंस सिस्टम। तो आप देखिए कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में कैसे वैरायटी ऑफ आर्सेनल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फिलीपींस एंड ऑल जैसा कंट्री को बेच भी रहे हैं। तो किस तरह से मेक इन इंडिया जो है और डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम मिलकर किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अब ज़्यादा इसका बात नहीं हो रहा है कि हाँ, कि इंडिया का अपना मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कि ये किस तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी हुआ। अब तो मेक इन इंडिया का बात ही नहीं हुआ था। वो जो राहुल गांधी बोलते हैं ना, बब्बर शेर, मेक इन इंडिया कहाँ गायब हो गया। तो वो जैसे स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, तो ये सब चीज़ स्टार्ट होता है, फिर वो गायब हो जाता है, ठीक है। वो नमामि गंगा, गंगा का क्लीन करने के बाद जो आप यहाँ पर देखे होंगे ना यार, क्या क्लीनिंग ऑफ द गंगा, तो ये सब बात बस हवाई बात चल रहा है, वैसे हो जाता है। तो क्या तुम पढ़ा रहे हो कि पॉलिटिक्स बता रहे हो? नहीं, मैं ठीक है, कम टू द पॉइंट कि आप जो भी कहने का मतलब ये है कि जो भी करेंट जो अपना चल रहा है ना, उसमें कोई स्कीम्स वगैरह आ रहा है ना, बड़ा स्कीम, तो उसको आपको ना थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़े। जैसे मखाना बोर्ड एंड ऑल अभी अपना आया है बिहार के लिए, तो वो सब चीज़ें ना आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो सब डायरेक्टली पूछा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं। क्या कि मेक इन इंडिया जब इसका बज हुआ था, कि जब ये हुआ था कि हम मेक इन इंडिया बड़ा चीज़ है ये वो, तो वो 66 बीपीएससी मेंस का आप देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि हाँ भाई, कि उस टाइम तो ये पूछा जा सकता था। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब भी वो करंट वाला जो भी होगा ना, तो उसको आप ये लीजिए। अब बाद में सच्चा होगा झूठा होगा, बात का बात है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप बात करेंगे तो जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, क्या क्या स्टेप ले रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर डाटा सेंटर हम लोग का अपना हो, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल फील्ड में अपना हो, इतना रेजिलियंट हो, हम लोग का अपना मतलब कि अपना फाउंडेशन मॉडल हम लोग अपना बनाए एआई के फील्ड में। तो ये सब अभी आज के दिन में ये सब वाला जो होगा ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उसको हम लोग देखिए डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट, तो ये आपको देख लेना होगा कि कैसे है, हाउ इंटरनेट एंड इंटरनेट हैज चेंज लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब देखिए इसी से रिलेटेड अब देखिए ये वाईफाई वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया, इंटरनेट एंड इंटरनेट वाला करके, कि वाईफाई कैसे हेल्प करता है। तो देखिए ना, आज का जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एंड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ ओनली कि हाँ कि कम्युनिकेशन एंड ऑल के लिए आप इसको कहीं पर भी यूज कर लिए, मेडिकल के फील्ड में आप देख लीजिए, एजुकेशन के फील्ड में। तो देखिए ओनली बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल दैट कि आई मेड वीडियो एंड यू गाइज आर एबल टू वॉच इन योर लैपटॉप और फॉर दैट मैटर मोबाइल एंड ऑल। तो वो चीज़ है, तो इतना ये रोल प्ले कर रहा है अभी। अब देखिए एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किस तरह से मतलब ये वाला क्वेश्चन 68 बीपीएससी मेंस में पूछ दिया गया था, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि डिस्कस द वेरियस एरिया ऑफ द साइबर थ्रेट। तो साइबर थ्रेट का क्या क्या एरिया है उसको भी डिस्कस करने के लिए लिया गया। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वो गवर्नमेंट का होता है, पब्लिक के फील्ड में भी किस तरह से मतलब डेटा प्रोटेक्शन वाला इशू आ जाता है। वो गवर्नमेंट कौन कौन सा स्टेप लिया इन दोनों जगहों को मतलब कि जहाँ पर भी ये साइबर थ्रेट आ रहा है गवर्नमेंट वाला में या पब्लिक वाले में, उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया गया विद द हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो उस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये 68 में पूछा गया था। अब देखिए 69 में क्या पूछा गया, रोल ऑफ कंप्यूटर इन द मॉडर्न सोसाइटी। तो मॉडर्न सोसाइटी में कंप्यूटर का क्या रोल है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, और ये तो सब तैयार करके जाते हैं, तो उस तरह से था। रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड मतलब सोशल डेवलपमेंट की, सोशल डेवलपमेंट में हम लोग किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया ये 69 में। तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना, मतलब जैसे सोशल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये आप जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल अगर आप रेगुलर देखते रहेंगे, नो नीड टू रीड ऑल दोस्त, एडिटोरियल का आप एक बार द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी देखते होंगे, तो उसका एक बार हेडिंग्स वगैरह देख लिया कीजिए। और अगर आपको लगे कि हाँ इस काम का है, तो थोड़ा सा उसका ये कंक्लूजन वगैरह देख लीजिए। तो दिस मच यू आर सपोज टू डू, मतलब इफ यू कंसीडर योरसेल्फ अ सीरियस मतलब एस्पायरेंट एंड ऑल, तो इतना तो आप करते रहिए, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन द, ये तो हम लोग देख लिया। अब देखिए स्टेम एजुकेशन, ये पूछ दिया गया कब, तो ये 70th में पूछ दिया गया कि स्टेम एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ बिहार टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर वर्कफोर्स। तो किस तरह से स्टेम एजुकेशन जो बोलते हैं ना, ये साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिसिन मेडिकल और क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स, तो ये वाला जो है कि ये एजुकेशन किस तरह से ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प होगा डिफरेंट रीजन्स ऑफ बिहार। तो बिहार का तो भाई अभी तो मतलब वो मतलब बेसिक जो इफ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट टीचर रेशियो, तो वी हैव इम्प्रूव्ड अलॉट। लेकिन अभी भी क्वालिटी एजुकेशन का जो बात कर रहे हैं, तो अभी वो जो अप टू द मार्क ना अभी वो पहुँच नहीं पाया है, ठीक है ना। तो उस पर अब ये कह रहा है कि स्टेम एजुकेशन हाउ इट विल गोइंग टू वो डिफरेंट रीजन में बिहार के पहुंचेगा, एंड हाउ इट विल गोइंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स। तो ये बहुत अच्छा मतलब ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छा विजन भी है। फिर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया 70th में, 70th में ये पूछ दिया मतलब 36 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया कि वाईफाई क्या है एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और हायर एजुकेशन में कैसे ये हेल्प करता है, तो वो क्वेश्चन उस तरह से पूछ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये दिस इज ऑल फॉर टुडे दोस्तों, कि अब हम लोग पूरा ये मतलब देखें किस तरह से कि ये सेक्शन 3 GS2 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला था, कि ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है ना, ये आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस एंड टेक में जो पूछा गया है वो यही है दोस्तों। इसको एक बार देख लीजिए और यहाँ से एक बार PYQ मतलब देख लीजिए, तब आप पाएंगे कि अगर इतना आप करके जाते तो ये 78 BPSC मेंस का पेपर है, तो उसमें आप मतलब बहुत अच्छा कर पाते। और रहा बात देखिए, एक दो क्वेश्चन जो आपको लगा कि मतलब इतना करने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं है कि आप कितना एक्सटेंसिवली अपना प्रिपरेशन किए और कितना आप न्यूज़पेपर एंड ऑल कितना पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से भी ना बहुत कुछ चीज़ें जो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वहाँ से आता है। तो यू हैव टू, आप देखिए, आप कोचिंग का आप मटेरियल का बात करेंगे तो इतना मोटा मोटा मटेरियल आपको दे देगा, कहीं से भी आप मटेरियल कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ लो भाई। यूपीएससी का पूरा सिलेबस मिक्स कर दिया गया है, पूरा इतना मोटा मोटा पोथी दे दिया है पढ़ने के लिए, मतलब 30 पेज 40 पेज का आपको दे देगा कि ये वाला पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए, 40 पेज का न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ लीजिए, 40 पेज का स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़। तो इट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस बाबा। मतलब इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि आप सब पर इतना ज़्यादा कर लें। अगर मान लीजिए अभी सब जिसके पास 1.5 साल टाइम है, मतलब अगर कोई प्रीलिम्स तैयार कर चुका है और उसको मतलब 70 सेकेंड बीपीएससी मेंस देना है, तो वो तो कर सकता है। लेकिन अगर आपको 71 बीपीएससी मेंस लिखना है, तो आप उतना ज़्यादा पेज का नोट को, कोचिंग के नोट को सीधा लेकर उसको याद रख देना, उसको एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसीलिए एक बार बीपीएससी मेंस का आप देख लीजिए, PYQ देख लीजिए, और तब थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा सा पहले खुद को तैयार करके तब कोचिंग का मटेरियल देखिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मतलब कोचिंग मटेरियल सब खराब है, मैं भी तो 2-4 कोचिंग मटेरियल ही देखकर बनाता रहता हूँ, सब कुछ अपना तैयार करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके बिना अपने से एनालाइज किए हुए तब डायरेक्ट मत उतर जाइए सीधे एक बार ग्राउंड में। थोड़ा सा अपने से PYQ देख लीजिए, और ये वाला बुक नहीं लिए हैं तो एक बार ये वाला बुक खरीद लीजिए और वहाँ से एक बार देख लीजिए, और तब जाकर आप प्रिपरेशन में लगिए, तो वो ठीक रहेगा। मतलब नहीं तो आप ऐसा 10-12 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे, कहीं बहुत ही तैयारी ज़्यादा कर लिए और एग्जाम में उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन वही इसको थोड़ा सा अच्छे से डायरेक्शन में अगर तैयारी कीजिएगा तो रिजल्ट डेफिनेटली है। तो अब वही बात है, लास्ट में तो मैं यही कहूँगा कि टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। हेल्थ ठीक रहेगा तो एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं तो अगर हेल्थ बीच में खराब हुआ तो फिर आप समझ रहे हैं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए। और मतलब दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी तरह से कुछ एकदम मतलब इंसाइटफुल वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नवीन कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।